हेलो फ्रेंड्स, रैंकर स्ट्रेटजी में मैं चंदन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं, नमन करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ही होंगे। और पढ़ाई कैसे चल रही है? ठीक ही चल रही होगी। मैं अपने रूटीन के मुताबिक आज मैथ का दूसरा टॉपिक लेकर आया हूं। हालांकि समाहित रूप से आज का टॉपिक जो है वो एक ना हो कि दो है, क्योंकि वर्क एंड टाइम एंड पाइप एंड सिस्टम जो टॉपिक है वो दोनों सेम ही है, दोनों एक कॉन्सेप्ट पे बनते हैं, दोनों समान हैं। इसलिए आज दो टॉपिक लेकर आया हूँ मैं। देखिए, बीपीएससी का भी फॉर्म आ ही गया है। बीपीएससी में भी 10 मैथ्स पूछे जाते हैं, 10 मैथ्स वहाँ भी पूछे जाते हैं। मैंने पिछले टॉपिक में ट्रेन ले लिया है, ट्रेंस ले लिया। आज वर्क एंड टाइम एंड पाइप एंड सिस्टम ले लूँगा। 3 टॉपिक अपना खत्म हो जाएगा, जो कि 3 सवाल बीपीएससी के लिए और एसआई के लिए भी 2 सवाल खत्म हो गया। एसआई में 3 सवाल और बचता है 5 में से, और इसका 7 वो देख लिया जाएगा। तो ऐसे ही करके अपने टॉपिक मैथ को मैं ले रहा हूँ। जीएस का 50% सिलेबस हम लोगों ने कवर कर लिया है। इसके लिए आप मेरे प्लेलिस्ट के वीडियो पर जा करके आप पूरे कोर्स को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट पर और सारे वीडियो पड़े हुए हैं, प्रीवियस वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। रैंकर स्ट्रेटजी प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे मिल जाएगा आपको। चलिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर उसको शेयर भी कीजिए, ताकि दूसरे दोस्तों को हेल्प भी मिल सके और चैनल भी आगे बढ़ सके। कमेंट कीजिए, कोई त्रुटि हो तो उसको सुधार किया जाएगा। और बेल आइकन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपके पास पहुँच सके। चलिए ठीक है, मैं आज शुरू करता हूँ। समय और काम, समय और काम, इंग्लिश में लिख दूं वर्क एंड टाइम। मैं क्या बोला था भाई? टंकी, पाइप एंड सिस्टम, ये आप देख लीजिएगा। पाइप एंड सिस्टम टॉपिक, वर्क एंड टाइम, पाइप एंड सिस्टम आपको पढ़ना है, जिसमें से ये दोनों सेम टॉपिक है। हालांकि हमारे चलते समय तो यही चलेगा, हमारे चलते समय यही चलेगा, समय और काम। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। कुछ भी नहीं, एक चीज, एक कंसेप्ट पूरे टॉपिक में चलता रहेगा। जो चीज़ आपको यह अभी समझ लेना है, वर्क जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिश्ता होता है समय के साथ, टाइम के साथ। वर्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है टाइम के साथ। क्योंकि अब मैं हिंदी में इसको लिख दूं क्या? अच्छा ठीक है भाई, लिख देता हूँ। काम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू समय है। मैं जब केमिस्ट्री का टॉपिक ले रहा था, वहां पे आपको मैं बताया था कि जैसे मैं x प्रोपोर्शनल टू y और x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, मैं जब पढ़ा रहा था केमिस्ट्री, उसमें मैं बताया था कि प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। प्रोपोर्शनल का मतलब x का वैल्यू जब बढ़ेगा तो y का वैल्यू भी बढ़ेगा। इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। जब x का वैल्यू बढ़ेगा तो y का वैल्यू भी बढ़ेगा मेरे भाई। ये जब x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, जब x के वैल्यू बढ़ेगा तो y के वैल्यू घटेगा। मेरे भाई इतना जरूर ध्यान रखना है, जब भी मैं बात कहूँ कि इसका डायरेक्टली रिलेशन है, इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब कि x का वैल्यू जब बढ़ेगा तो y का भी बढ़ेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, जब x का वैल्यू बढ़ेगा तो y का वैल्यू घटेगा, डिक्रीज होगा। इसका इंक्रीज होगा तो इसका डिक्रीज होगा, x जब इंक्रीज होगा तो y डिक्रीज होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहा जाता है। इसका एक एग्जांपल उस दिन मैंने दिया था कि जैसे रिश्ता है कि अगर मैं बढ़ता हूँ, मेरे पास संपत्ति बढ़ती है, मैं धनी होता हूँ, तो सीधी सी रिलेशन है, मेरी बीवी का रिलेशन भी है कि वो भी धनी होगी और बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली रिलेशन है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन जस्ट ए फन, लेकिन समझने के लिए बेहतर एग्जांपल है। मेरे पास बढ़ेगा, मैं आगे बढ़ूंगा तो पड़ोसी क्या होंगे, घटेंगे, उनको जलन होगी, वो घटेंगे। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिश्ता है कि मैं बढ़ूंगा उतना ही वो घटेंगे, जलेंगे। और मेरे बीवी के साथ मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिश्ता है कि मैं बढ़ूंगा तो वो भी बढ़ेगी। पढ़ने समझने के लिए इससे बेहतर एग्जांपल नहीं हो सकता था, मैं सोचकर आपको दिया। चलिए, अब मैं सीधे एग्जांपल पे आ जाता हूं ना दोस्त। क्या कहा गया कि कोई भी काम, जैसे मान लीजिए ना कि एक बंदा दौड़ने में 1 घंटे में कोई बंदा 10 किलोमीटर दौड़ता है, तो समय क्या लगा भैया? ये टाइम हो गया 1 आवर। 1 किलोमीटर दौड़ता है तो ये इसका वर्क हो गया। कोई बंदा है जो 2 घंटे ले लेता है और 10 किलोमीटर ही दौड़ता है, तो भैया ये इसका वर्क डन हो गया, ये वर्क हो गया, ये इसका टाइम हो गया। तो समय जब भी अधिक लगा तो काम घट गया ना मेरे भाई। 1 घंटे में 5 किलोमीटर हो गया।
और जब यहाँ पे समय 1 घंटा लगा तो ये 10 किलोमीटर दौड़ा, यानी कि काम बढ़ गया ना मेरे भाई। मेरे भाई इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप कि समय जब भी बढ़ता है तो काम घटता है, काम जब भी बढ़ता है तो समय घटता है। मेरे भाई इसको ध्यान रखेंगे, ठीक से। यही रिलेशन है, पूरे चैप्टर में देखा जाएगा और कुछ भी रिलेशन नहीं है। चलिए एक रिलेशन की मैं और भी बात किया था आपसे, मैं भी कर लेता हूं आपसे। जैसे होता है ना कि अगर n दिन में कोई काम पूरा होता है, n दिन में कोई काम पूरा होता है, कोई काम पूरा होता है, तो एक दिन में कितना काम हुआ, कितना काम, सीधी सी बात है 1/n हुआ। अगर 1/n काम होता है एक दिन में, काम होता है एक दिन में, तो काम करने में टोटल कितने समय लगेंगे, n होगा भाई। इसमें कौन सी पहाड़ टूट जाने वाली बात हो गई। n दिनों में कोई काम पूरा होता है तो एक दिन में 1/n हो गया। एंड इनवर्सली इज ऑल ट्रू, इनवर्सली बात एकदम सही है मेरा, कन्वर्स इज ट्रू। n दिन में कोई काम पूरा होता है तो एक दिन में 1/n हुआ, कन्वर्स इज ट्रू। 1/n दिन में कोई काम, एक दिन में काम होता है तो काम करने में n दिन लग जाएगा, काम खत्म। बस यही कॉन्सेप्ट लेकर के पूरे चलते रहना इस टॉपिक में। ट्रेन में भी मैंने एक ही चीज बताया था, चार्ज इक्वल टू दूरी बटा समय, और यहाँ मैं एक ही चीज बता रहा हूँ, एक फॉर्मूला पे सारे चीज। आप लोग प्रैक्टिस तो कर रहे हैं ना, क्योंकि मेरे पास समय बहुत लिमिट है, इसलिए ऑफलाइन क्लासेस होती तो मैं 5-10 एग्जाम्पल देता, लेकिन ऑनलाइन में समय लिमिट है, वीडियो बड़ा ना हो जाए, इसलिए पार्ट 2 में लेना पड़ता है, पार्ट 2 में लेना पड़ता है। उस दिन मैं 6 टाइप के सवाल आपको बताया था ट्रेन में, और 6 टाइप के आप कम से कम 2-2, 3-3 सवाल जरूर कर लेंगे ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। 6 टाइप के ही सवाल है आपसे पूछे जाएगा, बताया था। आज मैं बताने चल रहा हूँ, चलिए टाइप 1 से। आप लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा प्लीज, आई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, वरना लॉस आपको भुगतना पड़ेगा। कुछ नहीं आए तो हमसे जरूर पूछ लीजिएगा, मैं बताऊंगा, मैं हूं इसके लिए। चलिए एक सवाल लेता हूं, वाइस कंसेप्ट लूंगा। एक किसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है, 10 दिनों में, तथा बी उसी काम को 15 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में कर लेंगे। कितने दिनों में करेंगे, दिनों में करेंगे। कुछ नहीं करना है, मैं अभी आपको बताता हूं। अरे भैया मेरे यहां इन्होंने दे रखा है कि ये करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में। करना क्या है, हम आपको अभी बताए थे ना कि 1/10, एक दिन में कितना काम हुआ, 1/10। एक दिन में कितना काम हुआ, 1/15। इन्होंने कहा दोनों मिलकर कितना करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, a + b कर देना है, 1/10 + 1/15, दोनों का एलसीएम लीजिए। ये आपको आता होगा, मैं ऐसा उम्मीद कर सकता हूं आपसे, सब लोग 10th पास हैं, सबको आता होगा, ऐसे मैं एक बार बता दे रहा हूँ। 5 दिया 15, 15 10, 3 दूनी 6, 25 30 हुआ मेरे भाई। ऐसे 30 तो निकाल दिया बचपन की मेथड से, लेकिन अभी भी सेम काम वही करते हैं। कॉमन फैक्टर कौन से हैं, तो ये 30 होंगे। सीधे मैं वैसे नहीं करता, मैं ऐसे कर लेता हूँ। 10 के पहाड़े में 30, 3 मरतबा था, 15 दूना 30। कोई ऐसा चीज चुनिए जो दोनों से कटे और सबसे जल्दी कट जाए। तो 15 के पहाड़े में 15, 10 के पहाड़े में आते हैं क्या, नहीं आते हैं भैया। तो और 10 दूना 20 करते हैं, 20 15 से कटेगा क्या, नहीं कटता भैया। तो 15 दूना 30 करेंगे, 10 तिया 30 करेंगे, कितना होगा एलसीएम 30 होगा मेरे भाई। 15 दूना 30 2, 10 तिया 30, 10 तिया 30 कितना हुआ 3, 3 2 5, 5 6 30, 1/6। मैं अब क्या कहा था कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिश्ता होता है, ये तो निकल गया कि 1/6। अब कितने दिनों में काम पूरा होगा, इसको उलट दीजिए तो 6 दिन। 6 दिन में काम पूरा हो जाएगा, 6 दिन में काम पूरा हो जाएगा। अब कुछ नहीं कर रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जरा दूसरा मेथड बता देता हूं मैं। यहां से मैं डाल देता हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं जो किया था सेम काम। मैं आपसे बात क्या किया था कि 10 और 15 का दोनों का एलसीएम कितना पड़ा था भाई, 30 पड़ा था भाई। 10 तिया 30, 15 दूना 30, 3 2, दोनों मिलकर जब काम करते हैं 3 2 5 हुआ, 30 काम टोटल है, तो कितना हुआ भाई 5 6 30। दैट इज योर आंसर। मेरे भाई मैंने कुछ नहीं किया, ये 10 दिन में, भी 15 दिन में।
एलसीएम लिया 30 हुआ, 10 दिया 30 निकाल दिया भाई। जब 30 है तो इसमें कितना काम करेंगे 3, जब 30 काम ही है तो कितना करेंगे 15 दूना 30 तो 2 में कितना 5 काम करते हैं, 30 है 5 36, दैट इज योर आंसर। चलिए नाउ आई टेक सेकंड क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन सेकंड कंसेप्ट। यदि राम और श्याम किसी काम को एक साथ 30 दिनों में करते हैं, यदि राम एंड श्याम किसी काम को 30 दिनों में करते हैं, ठीक है 30 दिनों में करते हैं, तो राम अकेले 50 दिन में समाप्त करता है। पूरे ही लिख देता हूं भाई। राम और श्याम किसी काम को एक साथ 30 दिनों में करते हैं, तथा राम अकेला 50 दिनों में करता है। तो श्याम कितने में करेगा? तो कितने दिनों में करेगा? चलिए कुछ नहीं करना, मैंने आपको क्या बताया था, अभी बताया था ना कि राम और श्याम मिलके करते हैं 30 दिनों में, राम अकेला करता है 50 दिनों में, करता है ना मेरे भाई। दोनों का एलसीएम निकाल लेना है, मैं अभी बताया था आपको। पचास और 30 का एलसीएम निकालिए कितना होता है, कितना हुआ भाई? 30 × 150, 50 यहाँ 150, 150 होता है। यहाँ 5, 30 × 150, 50 यहाँ 3, 8 हो गए ना मेरे भाई। अब क्या कहा कि भैया इसने ये कहा राम अकेले 50 दिनों में करता है। राम जो है वो 50 दिनों में कर लेता है। तो राम जब 50 दिनों में काम को कर लेता है, राम जो है वो 50 दिनों में करता है, तो राम कितना किया 50 दिनों बाद 3 घट जाएगा, तो यहाँ 3 जाएगा घट गया, तो कितना बचा? 2 काम बचा एक दिन में, बचा ना भाई। तो जब 2 बचा, राम जो तो कर ही देता है 50 दिनों में, हमको निकालना है श्याम कितने में करता है। तो राम जो 3 दिन कर रहा है एक काम, वो एक दिन में 3 काम कर रहा है, वो 3 यहाँ घटा देंगे, वही काम तो श्याम करेगा, तो घट गया यानी कि 2 बचा। अब करना क्या है, 150 काम है, 2 बच रहा है बीकेजी में, तो श्याम क्या कर रहा है 75 दिन में काम को करता है। उस मेथड से जो मैं बताया था उससे भी अगर आप करेंगे तो सेम यही आएगा कि राम करता है तो 1/50 काम हो गया। 50 करता है ना जी, 50 करता है। इसको इरेज करके ना बनाता हूं मैं, इसको इरेज करके बनाता हूं, कुछ नहीं। 50 करता है तो 1/50 प्लस x, क्योंकि निकालना है श्याम का, और यहाँ 30, 1/50 माइनस 1/30 इक्वल टू x, 150, 5 या 3, और इससे जब कर देंगे तो 3 × 5 = 15, 5, 2/150, आंसर विल बी 75 दिन। समान बातें हैं, कुछ भी नहीं कीजिए। 1/75 होगा, पलटी मारने के लिए आपको सिखा रखा हूं। 1/75 आंसर 75 दिन होगा, क्योंकि काम और समय का रिश्ता मैं बताया था। काम और समय का रिश्ता क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बताया था। उसको उलट देना है कि अगर एक दिन में काम होता है इतना, तो काम करने में n दिन लगेंगे, n दिन में काम होता है तो 1/n दिन लगेगा। काम को उलट देना है 75 दिन आंसर। चलिए टाइप 3 लेता हूं। आप लोग रोके स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं हर जगह रुकता रहूंगा, जितना समय वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको देखने में भी बोरिंग लगने लगेगा। चलिए टाइप 3 मैं ले रहा हूं। तीन आदमी किसी काम को क्रमशः 4, 5 या 10 दिनों में कर लेता है। दिनों में करता है, तो तीनों मिलकर एक साथ कितने दिनों में करेंगे?
तीनों मिलकर एक साथ कितने दिनों में करेंगे? करेंगे। चलिए, कुछ नहीं करना है। क्या दे रखा है भैया? 3 आदमी है, माना कि ए, बी और सी, 4, 5 और 10। फिर वही मेथड, मैंने क्या बोला? 4, 5, 10 कैल्शियम निकालिए फटाक्षर। क्या होता है? इतना समय मैं नहीं दूंगा, आप निकालिए तुरंत। क्या होता है? 5 और 20, 5 4 5 20 और 5 10 गुना 20, 20 हुआ। निकालिए, काम कितना हुआ? 4 5 20, 5 और 20, 10 गुना 20, 5 4 9 2 11 काम हो गया। अब 20 बटा 11 हो गया भाई काम करने में। 20 बटा 11 हुआ ना जी। अब इसको पूर्णांक में तोड़ लेंगे। पूर्णांक तोड़ने आता है ना भाई? ये मत कहना कि नहीं आता है, प्लीज, दिल टूट जाएगा। 11 मरतबा 11 गया, यहाँ 9 बचा। क्या हो गया? 11 एकम 11, 9 20। जरूर देख लेना भाई, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अब सेम चीज है। अब हर चीज, हर को 2 मेथड से बनाना अनिवार्य है क्या? ये आप लोग देख लेंगे ना। ऐसे दिल नहीं मानता, कर देता हूं। 1/4 एक 4 दिन में करता है ना, तो 1/4 1/5 प्लस 1/10 कितना हुआ मेरे भाई? 20 हो गया। 10 गुना 20, 5 और 20, 4 5 20, 5 5 8 9 2 11, 11 बटा 20। दैट इज योर आंसर। पलटी मारिए, पलटी मारिए इसको। कितना हुआ? 20 बटा 11। पूर्णांक में तोड़ दीजिए। 1 पूर्णांक 9/11। दैट इज योर आंसर। कुछ नहीं कर रहा हूं, सब जगह सेम काम कर रहा हूं। मैथ्स में एक यही बड़ी खासियत है कि एक फॉर्मूला लीजिए और उसको क्रॉस चेक करने के फॉर्मूले बहुत होते हैं, ताकि एक निकला और दूसरा नहीं निकल रहा, इसका मतलब आपका आंसर गलत हो रहा है। आप चेक कीजिए उस चीज को। और निकालने का तरीका बहुत आसान होता है। एक ही फॉर्मूला को दाएं बाएं घुमाता रहता है, बस कुछ नहीं करना। एक दिया है, उसको निकालते चलिए। टाइप 4 ABC, A, B एंड C मिलकर किसी काम को 10 दिनों में करते हैं। किसी काम को 10 दिनों में करते हैं। अब मैं जो मेथड बनाऊंगा, दूसरा मेथड आप खुद बनाएंगे। मैं दो मेथड से नहीं बनाते रहूंगा। यहां करते हैं ए अकेले 30 दिनों में तथा बी उसको 40 दिनों में करता है। तो बताइए भैया सी कितने दिनों में करेगा? क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं लिख रहा हूं। ए भैया दिया हुआ है कि 30 दिनों में, बी दिया हुआ है 40 दिनों में, सी दिया हुआ है। कौन सा मेथड में बनाऊं बताइए? आप लोग एक कोई बता दीजिए, मैं उसी से बना देता हूँ। चलिए मैं इसी से बना दूँ, आपकी मर्जी है। तो 1/30 प्लस 1/40 और यहाँ दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के 10 दिन तो दिया हुआ है, और सी का मान पता नहीं x = 10 दिन। चलिए 1/30 प्लस 1/40 अब प्लस 1 माइनस होगा, उधर प्लस भी इधर आएगा तो माइनस साइन चेंज हो जाता है। पलटने बाद साइन चेंज होता है। कितना एलसीएम निकालिए, फटाक से निकालिए। 30 40 और 10, 10 से लिया 10 यहाँ 30, 10 चौक 40, 10 से कम 3 चौक 12, ताकि 120, 120 120, 30 चौक 4, 4 3 माइनस होगा भाई मेरे यहाँ, माइनस 12, 4 3 7, 7 माइनस। एक एक स्टेप लिखना अच्छी बात नहीं है, लिख देता हूँ। चलिए कहीं किसी लोग को समझ में ना आए कि सर ने क्या लिख दिया। 24 अब क्या हुआ? 1/24 है तो क्या हो गया? आंसर पलट देना है। 24 दिन आंसर हो गया। अब दूसरा मेथड से आप लोग खुद बना लेंगे, अच्छी ध्यान रखिएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं मिटाऊं 5वां टाइप लिखूं। कुछ नहीं है, ए बी सी तीनों मिलकर के 10 दिन में किया। ए का दिया हुआ है 30 दिन में किया, बी का दिया हुआ है 40 दिन में किया, सी का निकालना है। अरे भैया मेरे, जब दिया हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी = 10 दिन, ए का वैल्यू दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया हुआ है 1/40, एक दिन में 1/30वां भाग, 1/40वां भाग प्लस x ये फाइंड करना है सी का, और 10 दिन में तीनों मिलकर करते हैं तो घटा ही लेना है मेरे भाई। 1/30 से 1/40 और इधर जो 10 है इधर आ जाएगा तो माइनस होगा और इसको x निकालेंगे। दैट इज योर आंसर। ठीक है मेरे भाई। चलिए दूसरा मेथड से भी आप लोग बनाते हैं, इससे होगा क्या? कॉन्फिडेंस बनेगा आपका। सवाल एक ही है, टाइप 2 बना लेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बन जाएगा और कुछ नहीं होगा। चलिए 5वां सवाल,
मैं बताऊँ, यदि ए और बी किसी काम को 4 दिनों में करते हैं, यदि ए और बी किसी काम को 4 दिनों में करते हैं, 4 दिनों में करते हैं, बी और सी उसी काम को, बी और सी 5 दिनों में करते हैं, सीधे पूरे लैंग्वेज नहीं बोल रहा हूं, आप लोग सुन के लिख लीजिएगा, 5 दिनों में करते हैं, तथा ए प्लस सी मिलकर उसी काम को 2 दिनों में करता है, तो तीनों मिलकर कितना दिनों में करेगा, तीनों मिलकर कितना दिनों में करेगा, कुछ नहीं, सेम फॉर्मूला हमने बताया था ना भैया मेरे आपको कि ए प्लस बी प्लस सी इसका जो टोटल काम होता है, तीनों मिलकर करेंगे तो तीनों काम जोड़ देंगे। इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने दे रखा है ए प्लस बी करता है भाई 4 दिन में, बी प्लस सी करता है कितना दिन में करता है भाई बताइएगा, 5 दिन में, और ए प्लस सी करता है 2 दिन में, ए प्लस सी करता है 2 दिन में। इसको मान लीजिए एक्स, इसको वाई मान लीजिए और इसको जेड मान लीजिए। कुछ नहीं करना, मैथमेटिक्स में ये बहुत आसान है, जो माने हैं उसमें पुट कर दीजिएगा, आंसर तो आना ही पड़ेगा आपदाओं में। चलिए मैं इसको जोड़ देता हूँ ना, जोड़ता हूँ, 4 5 9 और 2 11 काम हुआ। और करना क्या है, 2 यहाँ पे ए बी सी जोड़ेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए इक्वल टू टोटल काम जब होगा तो क्या होगा भाई, 2a प्लस 2b अब प्लस 2c, 2 कॉमन आ गया क्योंकि सब में 2 है तो कॉमन आ गया, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू टोटल काम। तो ए बी सी का वैल्यू क्या आ गया था, क्या था मेरे भाई बताइए जरा। चलिए अब वैल्यू निकाल दीजिए, 1/4 कुछ निकालते हैं, निकालिए इसको जरा, 4 5 और 2 कितना होगा बताइए, 20 हुआ ना भाई, 4 5 20, 5 चौक 20 और 10 कितना हुआ 19, काम कितना है 20/19। अब 20/19 हो गया मेरे भाई, तो हम क्या अभी बताया आपको, 2 इंटू ए बी प्लस सी, टोटल ए बी प्लस सी का वैल्यू हो गया 20/19। अब मल्टीप्लाई दूसरे करेंगे ना मेरे भाई तो 40/19 पूर्णांक में तोड़ लीजिए, अच्छा रहेगा। फिर मैं आपको सिखाया था कैसे, 19 दूना 38, 2 पूर्णांक 2/19 गुना ऐसे किया था, देखिए 19 दूना 38 प्लस 2 40/19, 40/19 आपका आंसर है। पूर्णांक में तोड़ने आपको मैं एक स्टेप लिख देता हूँ, हालांकि मैथ पढ़े आप लोगों को बहुत दिन हुआ होगा, मैं लिख देता हूँ। ऐसे तो मैं खुद ही चौधरी हूँ, चौधरी को मैथमेटिक्स समझ में नहीं आती, हाँ लेकिन ठीक है, थोड़ी बहुत तो इतना तो आती है कि ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ाया जा सके, इसमें समस्या नहीं। चौधरी बिना पढ़े ग्रेजुएशन लेवल तक तो मैथ पढ़ा ही सकता है। इरेज करता हूँ, चलिए अब क्या छठा टाइप ले रहा हूं, राम किसी काम को 10 दिनों में तथा श्याम उसी काम को 15 दिनों में अलग अलग करता है। राम किसी काम को 10 दिनों में, श्याम 15 दिनों में। लैंग्वेज आप सुन के लिखा करें, मैं पूरे यहां नहीं लिखता हूं। 15 दिनों में करता है, 15 दिनों में अलग अलग करता है, भाई ध्यान रखिएगा, अलग अलग करता है। क्या बताया मैंने कि दोनों अलग अलग काम करते हैं। 3 दिनों तक श्याम अकेले करता है भाई, 3 दिनों तक श्याम अकेले करता है, उसके बाद वो चला जाता है, अकेले करता है और छोड़ देता है। तो बताइए राम बचे हुए काम को कितने दिनों में करेगा, लैंग्वेज सुन के लिखा करें, पूरी यहां नहीं लिख पाता हूं। चलिए क्या बता रखा है भैया, राम उस काम को 10 दिनों में करता है, श्याम कितना दिन में करता है 15 दिनों में। कुछ नहीं करना है, दोनों का आंसर निकालिए फटाक से। कितना हुआ 30 हुआ, 10 × 30 15 दूना 30, 3 2 5 हुआ भाई मेरे। क्या बोला कि श्याम 3 दिनों तक करता है, 3 दिन, एक दिन में जब 2 काम ये करता है तो कितना काम किया 6 यहाँ घटा दो भाई, अगर जो बचेगा उसी काम को नहीं करेगा मेरे भाई, तो कितना 24। अब 24 एक दिन में जब वो 3 काम करता है तो कितने दिन में 8 दिन में करेगा, काम खत्म, 8 दिन में करेगा। कितना आसान है ना,
कि जब राम और श्याम 10 दिनों में और 15 दिनों में अलग अलग किसी काम को करते हैं, श्याम अकेले 3 दिनों तक किसी काम को करता है और फिर छोड़ के चला जाता है। हो सकता है मन न लग रहा हो सकता है उसका दाढ़ी ना मिल रहा हो सॉरी, तो 3 दिनों में काम करके छोड़ के चला जाता है। अब बताइए जो बचा हुआ काम है भैया मेरे भाई राम उसको कितने दिनों में करेगा? तो हमने किया क्या, राम 10 दिनों में, श्याम 15 दिनों में, दोनों का एलसीएम लिया 30 पड़ा, और 30 पड़ा तो 10 3 30 और 15 दूना 30, 2 काम करता है एक दिन में। तो 2 जब करता 2 3 6, 3 दिन तक किया, 6 काम किया, 6 घटा दिया हमने, 24/3 8 दिन आपका आंसर हो गया। दैट इज योर आंसर। चलिए इरेज करता हूं मेरे भाई, बहुत आसान टॉपिक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैथ्स की शुरुआत आप सब पढ़े होंगे 8 9 10 में, ऐसे मैं तो आप सब पढ़ के आए हैं ना। ऐसा क्या है, जो साइंस बैकग्राउंड से है वो भी पढ़े हैं, जो आप नहीं है वो भी पढ़े हैं। आपसे वो आगे कहीं नहीं है, जिनको नहीं आता वो बनाए, जिसको आता है ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। चलिए टाइप 6 7 लेता हूं। ए और बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 20 दिन और 25 दिन में पूरा करते हैं। 5 दिनों तक काम करने के बाद ए काम को छोड़ देता है। ए और बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 20 दिन और 25 दिनों में पूरा करता है। दिनों में पूरा करता है। 5 दिनों बाद, 5 दिनों तक काम करने के बाद छोड़ देता है। तो बताइए ये कितने दिनों में काम करेगा? सॉरी, बी कितने दिनों, शेष काम बी कितने दिनों में करेगा भाई? कितने दिनों में करेगा? क्योंकि 5 दिनों तक काम करने के बाद ए काम को छोड़ देता है, तो बी कितने दिनों में करेगा? अब बताइए भाई, यहां दे रखा हूं ना, ए कितने दिन में करता है? 20 दिन में। बी कितने दिनों में करता है? 25 दिन में। क्या भाजी 20 दिन 25 दिन, दोनों का एलसीएम निकाला, कितना पड़ा? 100, 20 25 100, 25 चौक 100 हुआ ना भाई मेरे? समझ रहे होंगे आप लोग। अब कहा कि भाई 5 दिनों तक दोनों काम करते हैं, तो ये 5 दिनों तक दोनों में गुना कर दीजिए, कितना काम किया? 50 25 और 5 चौक 20, दोनों को जोड़ दीजिए 45, और 45 काम यहाँ घटा दीजिए। सब में सेम काम करो, जो दिया है वही लिखेंगे, अपने मन से कुछ नहीं लिखना। अब कहता है कि ए उस काम को छोड़ दिया, बी कितने दिनों में करेगा? तो बी जब करेगा तो 55/4, 55/4 हो गया। पूर्णांक में और थोड़ा चाहते हैं तो तोड़ लीजिए, 4 से भाग दे दीजिए 55 में, एक मतलब 4 आया, 1 आया, 15 4 3 12, 13.3/4, 1352 आखिर 55/4। दैट इज योर आंसर, ये आपका आंसर हो गया। इतने दिनों में करेगा, दिनों में करेगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इरेज करूं। चलिए समझ पाए होंगे आप लोग। आज का बस अब अंतिम टॉपिक, आज का अंतिम टॉपिक ले रहा हूं, बस थोड़ी पैसेंस बनाए रखें। आज का अंतिम राम और श्याम ले ही लेता हूं। राम जो है वो श्याम से 2 गुनी गति से काम करता है, गति से काम करता है। यदि दोनों मिलकर 14 दिनों में काम को करते हैं, तो श्याम कितने दिनों में करेगा? दिनों में करेगा। तो क्या दे रखा है? दोनों का रेशियो दे रखा है 2 गुनी गति से। राम 2 गुनी गति से करता है, श्याम 1 करता है। और दे रखा है क्या भैया? काम टोटल कितने? 14 दिनों में करते हैं। तो 14 तो यहाँ कर ही लेना है, 14, दोनों का रेशियो को जोड़ दीजिए 3, और नीचे किसको रखना है? जिसको काम करवाना है। अगर ये अंत काम करता है तो इसको नीचे रखेंगे, तो क्या है? 1, 14 यहाँ 42 दिन में करेगा, दिनों में करेगा। अगर यही आपसे पूछ लेता मेरे भाई
कि राम श्याम से दुगुनी गति से काम तो करता है, यदि दोनों मिलकर 14 दिनों में काम को पूरा करते हैं तो बताइए राम अकेले कितने दिनों में करेगा। श्याम की जगह पे राम कर देता कि राम अकेले कितने दिनों में करेगा, तो आप क्या करते, कुछ नहीं करते। 2 और 1 रेशियो तो सेम रहता है, यहाँ पे राम और श्याम का 2 रेशियो 1 सेम रहता है, इक्वल टू 14। तो यहाँ क्या कर देते आप, 14 × 3/2 कर देते, 7 हो गया। 21 दिनों में ये करता, और 21, और देख भी लीजिए कि जब ये दुगुना दिनों में काम करता है तो 21, और उससे आधा दिनों में करता है तो 42। क्या प्रूफ है ना, मैथमेटिक्स का ये तो कमाल है। ठीक है, थैंक्स। अब आप लोग इसको उतार लीजिए। दैट्स ऑल। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, प्लीज इसको कीजिए, और आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए, और भी वीडियो आते रहेंगे निश्चित तौर पे। थैंक यू, दैट्स ऑल माय पॉइंट।